भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी इन 5 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, वरना माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और घर में कंगाली व गरीबी आ जाएगी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें। स्वागत है आपका RTV भक्ति के एक नए वीडियो में। आज हम विस्तार से बताएंगे कि किन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। मां दुर्गा ऐसी स्त्रियों पर कभी प्रसन्न नहीं होती और उनके घर का वातावरण हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए यदि आप गलती से भी ऐसा संकल्प ले बैठे हैं तो जान लें कि आपका व्रत अधूरा रहेगा और इसका फल पाप रूप में मिलेगा। तो भक्तों, सावधान होकर सुने कि कहीं आप भी इन महिलाओं की सूची में तो शामिल नहीं हैं। भक्तों, इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में कौन से 7 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आ सकता है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को किन वस्तुओं को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी रुष्ट होकर आपसे नाराज हो जाएंगी और आपका सौभाग्य छिन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अधूरा बिल्कुल न छोड़ें। कई लोग आदत से मजबूर होकर वीडियो को बीच बीच में काट काट कर देखते हैं, लेकिन फिर ऐसे लोगों के जीवन में सफलता कभी नहीं आती। इसलिए आप इसे पूरा देखें और सही ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, इस साल यानी सन 2025 में नवरात्रि और भी विशेष रहने वाली है। इस बार यह पर्व 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन का रहेगा। यह बहुत दुर्लभ संयोग है और हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से हो रहा है। 2025 में यह नवरात्रि सोमवार 23 सितंबर से शुरू होकर मंगलवार 1 अक्टूबर तक रहेगी। भक्तों, नवरात्रि के सभी दिन गंगा जल की हर बूंद की तरह पवित्र और मंगलकारी माने जाते हैं। यह समय भक्तों के जीवन में सौभाग्य और खुशियों का वरदान लेकर आता है। इस बार एक और खास संयोग बन रहा है, क्योंकि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवी हाथी पर आती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है और जीवन में सुख, शांति और कल्याण की वृद्धि होती है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का संकेत भी बताया गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह समय भक्तों के लिए बहुत फलदायी रहेगा। भक्तों, अब बात करते हैं घट स्थापना की। इस बार घट स्थापना उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के महासंयोग में होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सोमवार 22 सितंबर को प्रातः 6:09 से लेकर 8:01 तक रहेगा। यदि आप इस समय पर कलश की स्थापना कर लें तो यह अत्यंत शुभ होगा। इसके अलावा यदि आप प्रातःकाल इस समय पर नहीं कर पाए तो दोपहर में 11:42 से लेकर 12:28 तक का समय भी घट स्थापना के लिए उत्तम रहेगा। ध्यान रखें कि उसी दिन पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, इसलिए घट स्थापना से पहले प्रातः 6 बजे तक अपने घर की साफ सफाई अवश्य कर लें और उसके बाद ही कलश स्थापना करें। ग्रहण के बाद घर और शरीर का शुद्धिकरण अनिवार्य होता है। शारदीय नवरात्रि का यह पर्व घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि लाता है तथा हर प्रकार की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करता है। इस समय देवी दुर्गा स्वयं घर में पधारती हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया तो मां दुर्गा का कोप झेलना पड़ेगा। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं का व्रत अधूरा रहता है और उनके परिवार पर संकट आ जाता है। भक्तों, अब जानते हैं विस्तार से कि कौन सी 5 स्त्रियां भूलकर भी यह व्रत नहीं करें। नंबर 1, जो महिलाएं दिखावे के लिए व्रत करती हैं। यदि आप केवल समाज या लोगों को दिखाने के लिए नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो यह पाप के समान है। इससे आप देवी का अपमान करते हैं और मां दुर्गा ऐसे लोगों पर प्रसन्न नहीं होती।
पूजा केवल सच्ची श्रद्धा और आस्था से करनी चाहिए, तभी माता रानी कृपा करती हैं। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाएं या पुरुष इस व्रत को न करें। जब व्यक्ति अनुचित संबंध बनाता है और अपनी पवित्रता खो देता है तो उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती। यह पाप माना जाता है और ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत न करें। विवाह जीवन भर का बंधन माना गया है और जब यह टूट जाता है तो व्रत और पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। मां दुर्गा तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी एक साथ पूजा और व्रत करते हैं। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म के समय महिलाएं यह व्रत न रखें, क्योंकि उस दौरान शरीर अशुद्ध माना जाता है और पूजा वर्जित होती है। हालांकि यदि व्रत के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो महिला व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन पूजा पाठ से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, जो महिलाएं या पुरुष बार बार गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, उन्हें भी व्रत से बचना चाहिए। मां दुर्गा केवल शांत और पवित्र वातावरण में प्रसन्न होती हैं। कटु वचन बोलना और दूसरों को अपमानित करना देवी का अपमान है। भक्तों, इसके अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग जैसे शुगर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की समस्या, बार बार चक्कर आना या कमजोरी होना, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना उनके साथ अनहोनी हो सकती है। और जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उन्हें भी यह व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती। भक्तों, इन नियमों का पालन करने से ही नवरात्रि का व्रत सफल और फलदायी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, काले वस्त्र न पहने और दिन में सोने से बचें, तभी आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, जैसे ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होता है, वैसे ही हर व्यक्ति चाहता है कि वह मां दुर्गा की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करे और अपने घर में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली लाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पूजा और व्रत के सभी नियमों का पालन किया जाए। यदि कोई इन नियमों को तोड़ता है या फिर अनजाने में भी कुछ गलत कर बैठता है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा कि नवरात्रि में मां दुर्गा को कौन कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और किन वस्तुओं को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं नारियल की। नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल कहा गया है और यह सुख, समृद्धि, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में नारियल का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के व्रत और पूजा में भी नारियल का विशेष महत्व है। खासकर कलश स्थापना में नारियल रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है, लेकिन अक्सर भक्त यहां गलती कर बैठते हैं। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा जिसमें पानी होता है। मां दुर्गा के पूजन में हमेशा जटा वाला और पानी से भरा हुआ नारियल ही अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे कि यह नारियल बिल्कुल साबुत होना चाहिए। टूटा फूटा या चटका हुआ नारियल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अपूर्णता का प्रतीक होता है। नारियल को हमेशा कलश पर लेटाकर रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं, और इसे लाल कपड़े में लपेटकर ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। तभी पूजा का फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होती हैं। यह भी याद रखें कि महिलाएं नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मां दुर्गा के सामने नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्री स्वयं सृष्टि की जननी मानी जाती है, इसलिए उनके लिए नारियल तोड़ना वर्जित बताया गया है। भक्तों, नंबर 2, लौंग और इलायची। बहुत से लोग नवरात्रि में मां दुर्गा को केवल लौंग ही अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब लौंग के साथ इलायची भी अर्पित की जाती है, तब माता रानी विशेष प्रसन्न होती है। इसलिए पूजा में जब भी लौंग चढ़ाएं तो उसके साथ इलायची अवश्य रखें। भक्तों, नंबर 3, तुलसी पत्र और दूर्वा। नवरात्रि के व्रत में यह एक बड़ा नियम है कि मां दुर्गा को तुलसी पत्र और दूर्वा कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए।
तुलसी पत्र भगवान विष्णु को और दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। लेकिन देवी दुर्गा के पूजन में इनका चढ़ाना वर्जित माना गया है। अगर भूलकर भी इन्हें अर्पित कर दिया तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। भक्तों, नंबर 4, फूलों की बात करें तो दुर्गा मां को सफेद फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। देवी को लाल रंग के फूल विशेष प्रिय हैं। खासकर गुलाब और कमल के फूल मां दुर्गा को अति प्रिय बताए गए हैं। इसलिए नवरात्रि में पूजा करते समय लाल फूलों का ही प्रयोग करें, तभी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब भक्तों, एक बहुत ही शुभ वस्तु की बात करते हैं, जिसे नवरात्रि में घर लाने से सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह है 16 श्रृंगार का सामान। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि के दिनों में घर के मंदिर में या जहां देवी का आसन स्थापित किया गया हो, वहां 16 श्रृंगार का सामान रखा जाए तो घर की दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। माना जाता है कि 16 श्रृंगार का सामान रखने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से कृपा बरसाती हैं। भक्तों, नंबर 5, सोना, चांदी और तांबे के सिक्के। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के दिनों में यदि घर में इन धातुओं के सिक्के रखे जाएं और उन्हें मां दुर्गा के चरणों में अर्पित किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक सोना, चांदी या तांबे के सिक्के घर के मंदिर में अवश्य रखें। भक्तों, नंबर 6, शंख और गंगा जल। यह दोनों ही वस्तुएं घर के मंदिर में होना बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि जिस मंदिर में शंख नहीं होता वहां देवी देवताओं का वास अधूरा होता है। शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसी प्रकार गंगा जल के बिना मंदिर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल लाना संभव न हो तो किसी पवित्र तीर्थ का जल लाकर भी रखा जा सकता है। भक्तों, नंबर 7, मोरपंख। मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख नवरात्रि के दिनों में घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो देवी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब भक्तों, नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान को भोग में सेब, केला, संतरा, मीठे अंगूर जैसे फल अर्पित करने चाहिए और व्रती को भी इन फलों का सेवन करना चाहिए। खासकर सीताफल नवरात्रि में अत्यंत शुभ माना गया है। सीताफल खाने से बीमारियां दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह फल माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद समेटे हुए माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में इसका सेवन अवश्य करें। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह मां दुर्गा को समर्पित होते हैं और हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। इन स्वरूपों के अनुसार अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह भी जान लें कि नवरात्रि में कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें भूलकर भी देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना पूजा अधूरी रह जाती है और माता रानी की कृपा से वंचित होना पड़ता है। सबसे पहली बात, नवरात्रि में महिलाओं को सफेद या काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ये रंग शोक और नकारात्मकता के प्रतीक माने गए हैं। इसके अलावा मां की चौकी लगाते समय उसके नीचे कभी कागज न बिछाएं। चौकी के नीचे सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही आसन स्थापित करना चाहिए, तभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, नवरात्रों के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन हमेशा माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए, ताकि ध्यान और भक्ति एकाग्र बनी रहे और पूजा की विधि में कोई कमी ना आए। यदि माता की चौकी पर ज्वारे बोए गए हों तो उन्हें कभी भी अकेला न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं। इसलिए ज्वारों की नियमित देखभाल, समय पर सिंचाई और दीपक की लौ पर निगाह रखना आवश्यक है। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के मंदिर की पूरी तरह सफाई कर लें, धूल मिट्टी हटाएं, आसन धोकर सुखाएं और अगर मंदिर में पुरानी सूखी मालाएं, खंडित या टूटी मूर्तियां, खाली अगरबत्ती डिब्बियां या बुझी हुई दीपक की रुई पड़ी हो तो उन्हें अवश्य बाहर निकाल दें।
जो मूर्तियां चटक गई हों या जिनमें दरार हो, उन्हें सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना ही उचित माना गया है, ताकि घर में अपूर्णता का संकेत न रहे और पूजा का स्थान पूर्ण पवित्र बना रहे। छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत रखने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि इस व्रत में शरीर को पर्याप्त शक्ति और संयम की आवश्यकता पड़ती है और कम आयु में कठोर उपवास उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इन पवित्र दिनों में घर को हर समय साफ सुथरा रखना, रसोई और मंदिर में स्वच्छता बनाए रखना और मन को भी स्वच्छ रखने के लिए क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन से दूर रहना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इन दिनों में स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से यह समय साधना, उपासना और आत्म संयम का होता है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये पदार्थ व्रत को खंडित करते हैं और साधना की पवित्रता को प्रभावित करते हैं। बहुत से लोग ऊपर बताए गए नियमों का पालन तो करते हैं, पर एक बड़ी गलती यह कर बैठते हैं कि वे घर में अपवित्र और तामसिक वस्तुएं रखे रहते हैं, जबकि मान्यता है कि नवरात्रि के सारे दिनों में माता रानी भक्त के घर में वास करती हैं और ऐसे में घर का प्रत्येक कोना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। यदि आप सच में चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रतिष्ठित होकर कृपा बरसाएं, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा जैसी वस्तुओं को घर से बाहर कर दें। रसोई और भोजन स्थल को धुलवाकर स्वच्छ बना दें और मंदिर में सुगंधित धूप दीप के साथ सात्विक भोग लगाने की व्यवस्था कर लें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि भगवत गीता और मान्यताओं में कहा गया है कि गंगा जल के बिना कोई भी मंगल कार्य पूर्ण नहीं होता और गंगा जल का स्पर्श घर, मन और वातावरण को शीघ्र शुद्ध कर देता है। यदि आपके घर में इस समय गंगा जल उपलब्ध न हो तो बाजार से लाकर रख लें और दरवाजों, खिड़कियों, रसोई, शयन कक्ष तथा मंदिर में हल्का हल्का छिड़काव कर दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक तरंगें तेजी से बढ़ती हैं। जिस घर का वातावरण सात्विक और स्वच्छ हो जाता है, जहां मन में श्रद्धा बनी रहती है और जहां कटु वचन, कलह और तामसिक भोजन का प्रवेश नहीं होता, वहां माता रानी का वास निरंतर बना रहता है और परिवार पर उनकी दया, कृपा, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक लोग सही जानकारी पाकर लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का संकेत अवश्य दबाइए, ताकि अगला नॉलेज वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमारे उत्साह को बढ़ाती है और मां की महिमा अधिक लोगों तक पहुंचती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें और बताएं कि आप नवरात्रि में कौन सा सात्विक प्रसाद बनाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।